एक समय की बात है जब सच्चे पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज श्री केसगढ़ साहिब दीवान सजाए विराजमान थे। साथ ही भाई दया सिंह जी, भाई मनी सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वान 52 कवि के साथ 4 साहिबजादे भी वहां पर मौजूद थे। गुरु महाराज जी ने वचन किए कि हमें महाकाल जी के स्वरूप के दर्शन करने हैं। उन बड़े बड़े विद्वानों में से 4 साहिबजादे खड़े हुए, क्योंकि ये इशारा खासकर 4 साहिबजादों के लिए ही था, क्योंकि चारों साहिबजादे अवतारी पुरुष थे। ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं बल्कि उस अकाल पुरख परमात्मा जी के अवतार थे। चारों साहिबजादों में से छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी ने बुंगे साहिब में जाकर कुंडी लगा ली। उसी बुंगे साहिब को आज हम लोग धुमालगढ़ साहिब के नाम से जानते हैं। जैसे ही बाबा फतेह सिंह जी बुंगे साहिब के अंदर गए, वैसे ही बाबा फतेह सिंह जी के गढ़वाई सिंह भाई जथे सिंह जी वो भी अंदर गए और अंदर जाकर कुंडी लगा ली। और बाबा फतेह सिंह जी ने श्री अकाल पुरख परमात्मा जी का ध्यान लगाकर बोलना शुरू किया कि महाराज आप ही महाकाल हो, पर पिताजी के ये वचन है कि हमें महाकाल जी के स्वरूप के दर्शन करने हैं, तो आप ही कृपा कीजिए। जैसे ही बाबा फतेह सिंह जी ने बेनती की, वैसे ही श्री अकाल पुरख परमात्मा जी ने अपने निर्गुण स्वरूप से अपने सरगुण स्वरूप में प्रकट होकर बाबा जी को दर्शन दिए। और साथ ही बाबा फतेह सिंह जी को नीला बाणा पहनाकर धुमाला सजाया और साथ ही फरला झुलाकर मत्थे पर एक फौलाद का खंडा समेत बहुत सारे शस्त्र सजाए। और फिर हाथ में एक सोटा लेकर बाबा फतेह सिंह जी तैयार पर तैयार होकर अकाल 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 के जयकारे लगाते हुए श्री धुमालगढ़ साहिब से श्री केसगढ़ साहिब जा पहुंचे। तो गुरु महाराज जी बाबा फतेह सिंह जी को देखकर खड़े हो गए और कहा जाता है कि गुरु महाराज जी ने उस वक्त ये वचन उच्चारे थे, सजे जो धुमाला छुटे खूब फररा, अजब सोहे चक्कर खंडे तोड़े वाला। गुरु जी ने फतेह सिंह जी को बुलाया, चला गो तोर जैसा पंथ ऐसा मुख से अलाया। यह वचन गुरु महाराज जी ने बाबा फतेह सिंह जी से कहा और तब से ही नहंग फौज ने भी अकाली बाणा अकाली धुमाला धारण किया। और क्योंकि बाबा फतेह सिंह जी गुरु महाराज जी के लाडले थे, इसलिए सारी नहंग फौज को गुरु की लाडली फौज भी कहा जाता है। और सारी नहंग फौज बाबा फतेह सिंह जी को अपना जत्थेदार मानती है।